हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ये। और इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, कई दिन से वीडियो नहीं डाल पाए थे और आज ये फिर वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं मैथ्स के, और जो एसएससी जीडी 2024 वाली भर्ती हुई थी उसमें जो उसका फाइनल रिजल्ट आया अभी, तो उसका ये मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बड़े ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलेंगे, मतलब समझते हुए चलेंगे। और दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 20 है। ये होमवर्क के लिए आपको दिया था, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 70%। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको मानना है कि 100 वस्तु हैं, 100 वस्तु आप मान लीजिए 100 रुपए की हैं। ठीक है, 100 वस्तु 100 रुपए की हैं, तो यानी एक वस्तु 1 रुपए की हो जाएगी। ठीक है भैया, अब 70% यानी 100 का 70%, 70% वस्तु यानी कि वस्तुओं का 70%, तो 70 हो जाएगा 100 का 70%, 70। और कितने रुपए की आ जाएंगे 70 वस्तु 70 रुपए की, और कितने के लाभ पे बेच रहे हैं 20%, यानी 120/100। ठीक है, 120/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 12 सत्ते 84। ठीक है भैया, अब शेष वस्तु कितनी बचेंगी 30, 30 रुपए की बचेंगी, 30 वस्तु 30 रुपए की, तो कितने की हानि पे 10% की हानि पे 90/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 दिया 27, यानी कि 27 रुपए की। टोटल हम कितने की बेच चुके हैं, तो 7 और 4 कितने आ जाएंगे 11, 10 और 1 11, यानी 111 रुपए की। 111 रुपए की हमने बेच दी है। 100 रुपए की वस्तु हमने कितने की बेच दी 111 की, यानी 11 रुपए के लाभ कमा लिए। कितने पे कमा लिए 100 पे, और गुणा कर देंगे 100 की। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना लाभ आ जाएगा 11% को लाभ आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चतुर्थ समानुपात का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कि आपको दे दिया जाए A, B, C और इसका आपको पूछा जाए कि चतुर्थ समानुपात क्या होगा। आपको क्या करना है कि चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए कि B गुणा C बटे में A करना है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका चतुर्थ समानुपात चतुर्थ समानुपात। ठीक है भैया, ये आ जाएगा चतुर्थ समानुपात। देखो अब A मान लो यहाँ में 30 है, B 120 और C मान ली 15, तो BC करेंगे तो यानी 120 गुणा 15 बटा में A करना है, यानी 30। ठीक है, 15 दूनी 30 और 2 ते काट देंगे 60 बार, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेंसुरेशन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ को क्षेत्रफल रहे 4a²। ठीक है, भुजा कितनी है 14, यानी a को मान कितना दियो यहाँ पे हमें 14 सेंटीमीटर। अब 4
गुणा में 14 को स्क्वायर, और 14 को स्क्वायर कितना आ जाएगा, 14 को स्क्वायर आ जाएगा 196, और 4 गुणा 196 करेंगे तो 4 छिंगे 24, और 4 नाम 36, 36 और 2 38, और यूनिट डिजिट 2 डिजिट जो 84 एक में ही आ रहे हैं ना, तो यही आंसर आ जाएगा। 4 एकम 4 और 3 7, या फिर पूरा कर ले, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करता है। वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु y, एक्स को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा। अच्छा ठीक है भैया, देखो x बिंदु P से चल रहा है, मान लो बिंदु P से कौन चलो, पहले चलो हमारा x, ठीक है, बिंदु P है कोई, सही है, यहाँ पे x चलो, कितने की चालते चलो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x जा रहा हो, ये जा रहा हो, ठीक है। और फिर 6 घंटे बाद मान लो ये यहाँ पहुँच गो वो 6 घंटा में, तो कितनी दूरी तय कर चुका वो 6 घंटा में, तो 12 छिंगे 72, यानी यहाँ तक की जो दूरी आई कितनी आएगी, 72 किलोमीटर, ठीक है, 72 किलोमीटर। अच्छा अब वाई चलाओ यहीं थे, अभी तो ये एक्स चलाओ ना, अब यहीं थे वाई चलाओ पी से 6 घंटे बाद, यानी 6 घंटे में ये 72 किलोमीटर चल दिए, और वाई 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है इसी दिशा में, ठीक है, वाई ने चलाई 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, तो ये पी बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी पी से यहाँ तक ये कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये आपस में यहाँ मिल सकें, यहाँ मिल सकें, या कहीं भी मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो देखो यानी एक ही दिशा में चल रहे हैं, फॉर्मूला होता है डी बराबर एस टी, ठीक है, यानी स्पीड इनटू टाइम, दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, बराबर स्पीड कितनी है, एक की 12 और एक की 16, तो करेंगे का एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी कि समान दिशा है, तो दूरी जो चाल है, चालों का अंतर आ जाएगा 4 गुणा में टी, यानी समय ले लेंगे, 4 से 72 कट जाएगा कितनी बार, 18 बार, यानी टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लग जाएगा 20 घंटा, ठीक है भैया, 20 घंटा लगेगा। अब वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा, अच्छा तो देखो अब 20 घंटा में ये कितनी दूर पहुंच जाएंगे, वाई एक्स को, ठीक है, अब देखो 20 गुणा में वाई की चाल कितनी है 16, सॉरी 1 मिनट, 20 थोड़ी है, टाइम कितना आया यहाँ पे हमारा 18 घंटा आया हो ना, ठीक है, 18 घंटा आया हो। अब देखो ये 6 घंटे में तो ये चल चुके हैं, यानी कि यहाँ से अब ये कितनी दूरी पे मिलेंगे, यही तो निकालना है ना, तो y हमारा 16 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 16 गुणा और कितने टाइम में लो 18 में, तो 16 अट्ठे 128, कैरी 12, और 16 कम 16 और 12 28, यानी कितने पे मिलेंगे 288, यही आंसर है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो एक एमपी लिखो और एसपी लिखो और सीपी लिखो, ठीक है। अब पुस्तक मान लो अंकित मूल्य हमने 12 मान लिया, तो अंकित मूल्य के 5/12, तो यहाँ को हम 5/12 यदि निकालें तो कितना आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ को 12 को 5/12 कितना आ जाएगा 5, ठीक है।
बेचने पर 50% की हानि होती है, तो 50% को जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1/2। यानी 2 रुपये की जो चीज़ है, 2 रुपये की चीज़ हमने 2 रुपये की खरीदी कोई चीज़, तो 1 की हानि पे जब हम बेच रहे हैं तो कितने की आ जाएगी, 1 रुपये की तो बेच पाएंगे भाई। 2 रुपये की चीज़ है, 1 की हानि पे बेच दी तो 1 रुपये की बेची, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इनको रेशियो निकाल लो, CPSP और MP को। देखो ये खाली स्थान है, या 1 ते भरते हो या 5 ते भरते हो, ठीक है। अब देखो 12 एकम 12, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब CP और MP चाहिए हमें, तो CP वो MP कितना 12, CP है 10, तो 12:10 काट दो, 6:5, इतना आ जाएगा रेशियो 6:5। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सिंप्लीफिकेशन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो सबसे पहले हमें सॉल्व करना हो, हमें क्या चीज, एक कोष्टक सॉल्व करेंगे हम। कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 को भाग जब हम 45 में देंगे तो कितना आएगा भैया, 9। अब देखो, अब हमें क्या चीज सॉल्व करनी है, ये करनी है हमें 6 ऑफ सॉल्व करेंगे, यानी ऑफ को मतलब है गुणा, ठीक है, और या को मतलब भी गुणा है, कितने गुणा, 9 को, ठीक है। अब 6 चौका 24, यानी 24 और गुणा कितने करना है, 9 को, तो 24 गुणा 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौका 36 और 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 216। 24 गुणा 9 कितने जाएंगे, 216। अब आगे तो देखो 216 का ही कहेंगे, ये माइनस के, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। अब 42 और 43 कितने आ जाएंगे, 85, कितने आ जाएंगे 85, तो हम तो 85 प्लस के हमें ऐड करेंगे, तो ये आपस में घटेंगे ना, तो घटाओ 6 में से 5 गए तो 1, 11 में से 8 गए तो 3 और 1 की 1, यानी 131 का है कि माइनस के, क्यों माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, तो 131 आ जाएंगे माइनस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा करते हैं, यानी ए और बी कितने में करते हैं, 14/3 दिन में पूरा करते हैं, और बी और सी करते हैं 12/5 दिन में करते हैं, ठीक है। और सी और ए कितने दिन में करें, ये 16/3 दिन में। अब देखो इनको ले लो एलसीएम, एलसीएम का को लेंगे हम, ऊपर ऊपर की चीज को लेंगे, यानी अंश अंश को, यानी 14, एलसीएम ले लो हमें 14, 12 और 16 को, 14, 12, 16 को जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा निकाल लेते हैं अभी, कितना आ गया वो एलसीएम, एलसीएम निकालो हमने, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे निकालो, 2 3 7, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर निकालो, तो 7 या 21 चौको 84, 84 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336, ठीक है। कितना आ जाएगा एलसीएम, 336, एलसीएम आएगा 336, एलसीएम आ जाएगा 336, 336 एलसीएम आ जाएगा। क्षमता निकालो, 336 में 16/3 को जब हम भाग देंगे कई बार जाएगा, तो 336 में जब हम 16/3 को भाग देंगे तो ये जाएगा 63 बार, ठीक है। और 336 में जब हम 12/5 को भाग देंगे तो ये कई बार जाएगा 140 बार, और 336 में जब हम 14/3 को भाग देंगे तो ये कई बार जाएगा, ये जाएगा 72 बार, ठीक है। भाग देना वहाँ पे ऐसे 336, अब देखो 16/3 को मान लो मैं भाग देना, तो 16/3, अब ये है 3 डिजिट, मतलब 3 टर्म है बटे में है, तो भाग कैसे देंगे भाई, जो ये तो पहले थे अंश बटे हर में ही, अब ये अंश बटे हर में है ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम अंश बटे हर में मान के चलेंगे, तो जो चौथा पद है तो ये कहाँ जाएगा, पहले पद पे गुणा करेगा और ये करेगा अपने आप में गुणा, जैसे
एक मिनट अभी समझाऊँ। जैसे 336 है, या के नीचे मान लो एक मान लियो मैंने, कितने को भाग देना, 16/3, है ना। अब देखो 3 को हमने भाग दिया तो ये ऊपर को बन जाएगा, चौथे पद को पहले पद में और या को गुणा तीसरे को दूसरे में, तो ये आ जाएगा 336 गुणा 3/16। 16 से काट दे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 21 दिया 63, ऐसे भाग देना सबको। ठीक है भैया, ये समझाएगा काज है। अब यहाँ पे हम क्षमता निकाल ली, तो यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं यानी कितनी क्षमता आ जाएगी, एक साथ काम करेंगे तो एक साथ जब हम भी काम करेंगे तो क्षमता कितनी आ जाएगी, तो A+B+C, दो का एक ले ली हमने, दो इसलिए ले ली कि A+B B+C और C+A जोड़ेंगे तो दो कॉमन ले लेंगे वहां पे, तो A+B+C आ जाएगी। ठीक है, अब बराबर क्षमता कितनी आ जाएगी टोटल, 72, 140 और 63 जब आप जोड़ेंगे तो ये क्षमता आ जाएगी 275। कितनी आ जाएगी, 275। ठीक है, तो A+B+C की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 275/2। अब आने का ये है कि वे समान काम को कितना, वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे। अब एक दिना में वे तीनों कर रहे हैं 275/2 काम, तो 2 दिना में कितना करेंगे, गुणा 2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 दिना में करेंगे 275 काम। ठीक है, और कितना हिस्सा करेंगे, कितने को, 336 को, बटे में 336 आ जाएगी, यही आंसर है। ठीक है भैया, समझ पा रहे होंगे, यानी 336 आगे बटे में हम भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल काम हमने 2 दिना में 275 कर लिया, टोटल काम 336 हो, तो सब पूछा होगा, तो यही आंसर है यार। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या की आधी, इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है। देखो दो संख्या मान लो, एक मिनट, दो संख्या मान लो हमने A और B मान ली। ठीक है, दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी की आधी है। ठीक है, उनका औसत 15 है, औसत 15 है तो योग कितना आ जाएगा, 2 गुणा जब 15 करेंगे तो योग आ जाएगा भैया जी 30, तो योग 30 है इन दोनों को। देखो योग कितना दियो, 30 दियो, योग दियो 30, यानी 3 यूनिट का मान दियो 30, तो 1 यूनिट का मान 10, तो ये कितना आ जाएगा, A 20 है, वो B 20 है और A कितनी 10, तो यहीं से निकाल लो पहली संख्या कितनी है, तो 10, 10 ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू बी को 5% अधिक अंक मिलते हैं, यू को वी से, देखो यू है और वी है, 5% को फ्रैक्शन होता है 5/100, यानी 5 से 20, 100 काट दिया हमने 20 बार, यानी 5 एकम 5, 5 से 20 बार, यानी 1/20 फ्रैक्शन है वो 5%। अब देखो u है का v से 5% अधिक है, तो u v से, यानी v यदि 20 है तो एक अधिक कितना आ जाएगा, 21 u आ जाएगा। अब आने कहिए v के अंक, अधिक अंक है ना ये, हाँ, v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है, v के जो अंक हैं 20 वे u के अंक से कितने प्रतिशत कम है, कितने कम है वैसे देंगे तो एक कम है, किसके अंक से, u के से, तो u को मान नीचे आ गया, गुणा में करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा निकल के 4.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें भाग देना है यहाँ को, 16 को हम भाग देंगे, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 4400, 4400 माइनस कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 200 प्लस, अब यहाँ गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब देख लो अब कैसे करना है, 4400 में तो हमने एक हटा दिया, ये जाएंगे 4200, यहाँ में हमें 128 ऐड कर देना, 8 2 3 4 43 28, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, a का 4/5 भाग, मान लो a का 4/5 भाग। ठीक है,
बराबर b के 2/5 भाग के बराबर है। हम बराबर कर दिए। देखो 5 से 5 कट जाएगा तो a अपन जो b है वो कितना आ जाएगा। a को मान कितना दिया यहाँ पे, ये b को भाग दे देंगे हम a के में और 4 को भाग दे देंगे हम 2 के नीचे, यानी 2/4। यहाँ से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो a और b को अनुपात पूछो तो a का मान कितना 2 और b को कितना 2, तो 1:1:2 यही आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाजित देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना 1 2 3 4, ये मान लो कोई डिजिट है 4 अंक का, तो हमें कैसे देखना कि सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 को क्या हो, मल्टीपल हो। ठीक है, मल्टीपल हो। तो देखो या तो 0 या फिर 11 को मल्टीपल होना चाहिए। तो हम देखेंगे सम मतलब एक छोड़ के, यानी पहलो तीसरो ही लेंगे यहाँ तक के, और या दूसरे या को ऐसे देखो, जैसे ही 26 कितनी है, 26 51 है, तो हमें ये जोड़ना है और ये जोड़ना है। तो 7 और 7 14, यहाँ क्या होगा 0, तो ये हो सके 11 से विभाज्य हो, लेकिन मैंने पूछे विभाज्य नहीं है, ये पूछिए ना, तो ये विभाजित है सका। ठीक है। अब हमने 25 दूसरा ऑप्शन देखना 63 8 8, यानी ये 0 है वो अंतर, तो यानी ये भी विभाजित है सका, ये भी है सका। अब हमने 27 28 देखो 9 और 8 7 15, मतलब 9 नहीं 4, 15 में तो 4 गए तो 11, यानी अंतर आएगा 11, यानी 11 को मल्टीपल हो तो भी विभाजित है सके, यानी 11 को मल्टीपल आ रहा अंतर। ठीक है। अब देखो हमने अंतर ऑप्शन नंबर डी को, यानी डी को जब हम अंतर देखने लगे 27 63, अब देखो 8 और ये आ जाएगी 10, तो 10 - 8 करेंगे तो अंतर आ जाएगा 2, तो 2 जो अंतर आया वो 11 को कोई भी मल्टीपल ना है, ना ही ये 0 है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, चार संख्याओं का औसत 24 है, यानी चार संख्याओं का औसत 24 है, तो योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा भैया जी 96। ठीक है। प्रथम दो संख्या यानी कि a प्लस बी मान लो दो संख्या, और अंतिम दो मान लो c और d। संख्या मैंने a b और c और d मान ली। ठीक है, सॉरी। तो a और b प्रथम दो संख्याओं का योग, यानी a प्लस बी और c प्लस डी का योग जो है प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से दोगुना है। अंतिम दो संख्याओं को औसत से दोगुना है। अगर योग निकालूं मैं इनको, तो दो संख्या है तो योग आ जाएगा यहाँ को 4 भाई गुणा 2 करना पड़ेगा, और यहाँ में भी गुणा 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो योग कितना आ जाएगा इनको देखें तो हम 6 यूनिट, और वैसे कितना दिया 96, तो 1 यूनिट का मान कितना है 6 कम 6 बची कितने 3 और 6 चंगा 36, यानी 1 यूनिट का मान आ जाएगा 16। तो पूछो मैंने अंतिम दो संख्याओं को योग, तो अंतिम दो संख्याओं को योग है 2, तो 16 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, तो 32 ही आंसर है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 5 शर्ट को क्रय मूल्य को हम सीपी मान लें बराबर 3 शर्ट के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो यहाँ पे हम सीपी और एसपी को जब हम रेशियो निकालेंगे भैया तो 3/5 आ गया। अब देखो 3 सीपी है और 5 एसपी है, यानी कि 3 की चीज 5 की बेच दी, 2 के लाभ पे बेच दी, कितने नीचे का आ गया वो सीपी 3 गुणा में 100, तो 100 करेंगे 2/3 तो ये जाएगा 66 सही 2/3, यानी ऑप्शन नंबर ये डी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है चक्रवर्ती ब्याज से। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 वर्ष के लिए
2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,210.2 रुपये है। वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, अब देखो समय जब 2 वर्ष है और अर्धवार्षिक दे राखी है तो समय कितना हो जाएगा? मान लो 4 ईयर रह जाएगा अपना। समय कितना आ जाएगा? 4 ईयर। समय आ जाएगा 4 ईयर टाइम। ठीक है, टाइम आएगा 4 ईयर। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट को जो अगर रेशियो यदि हम देखें तो कितना कितना बनेगा? भाई प्रिंसिपल दियो हमें 22,000, ठीक है 22,000 दियो ना, और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी दी है? 10,210.2। जब 22,000 में 10,210 जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा ना। मिश्रधन कितना बन जाएगा जुड़ के जो मिश्रधन बनेगा वो बनेगा तुम्हारा 32,210.2, यानी 32,210.2 ये बनेगा ना। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाओ, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा ले। ठीक है, अब 22 से जब हम यह काट देंगे यह वाली चीज है तो ये क्या बार कट जाएगी? 22 एकम 22, यानी यहाँ तो आवेगा 10,000 और यहाँ कितना आवेगा? यहाँ आ जाएगा 22 से कट के 14,641। कितना आ जाएगा? 14,641। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब देखो समय कितना दियो? 4 वर्ष, तो यहाँ को हम फोर्थ रूट लेंगे। क्या लेंगे? फोर्थ रूट। फोर्थ रूट जब हम यहाँ को लेंगे तो ये बनेगा 10 को फोर्थ रूट है, मतलब 10 की हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 10,000, और ये 11 को बनेगा। अब यहाँ से दर निकाल लो, 1/10 गुणा में 100, तो 1/10 की कितनी आ जाएगी? 10%। ठीक है, लेकिन ये अर्धवार्षिक आई है और 1 वर्ष में अर्धवार्षिक कितनी रहे में? 2, तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी वार्षिक बनावे को, तो कितनी आ जाएगी? 20%। यही आंसर है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए एक काम को 7 घंटे में पूरा करता है, बी और सी 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, सी और ए 7/2 घंटा में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो ए करा है कितने दिनों में? ए करा है हमारा 7 घंटा में। ठीक है, और बी और सी मिलके कितने दिनों में करें? बी और सी मिले 21/4 घंटा में, 21/4 घंटा में। और सी और ए मिलके क्या नाम करें? सी और ए मिलके करें 7/2 घंटा में। एलसीएम ले 21 ले लियो मैंने एलसीएम। अब 7/2 को 21 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4, 7 को भाग देंगे 21 में तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, ये आ जाएगी क्षमता। अब देखो ए को मान कितना है? 3। ए की क्षमता 3 है, तो यानी ए की क्षमता 3 है और टोटल क्षमता कितनी है? 6। तो सी की भी कितनी क्षमता है? 3। यहाँ से सी की क्षमता निकाल ले, तो यहाँ से सी की क्षमता, यहाँ ये तो बी की क्षमता निकालना। देखो बी की क्षमता कितनी है? 4, और सी की यहाँ पे कितनी है? 3। तो 4 में से 3 जाएंगे तो बी की कितनी बचेगी? 1 क्षमता, यानी बी की क्षमता कितनी आ जाएगी निकल के यहीं पे ही, तो बी की क्षमता आ जाएगी 1। ठीक है, अब बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो बी, अब टोटल काम कितना है हमारा? टोटल वर्क है 21। अब बी जब करेगा 21 काम है तो 21/1, 1 की क्षमता थी, कितनी देर में करेगा? 21 घंटा में। तो यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, उसके अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 रुपये और 4752 रुपये हैं, छूट प्रतिशत कितना है? तो देखो एमपी और एसपी कितने दिए हैं? 6600 और 4752। यहाँ पे कितने को अंतर है? कितने की छूट दी है? तो छूट यदि हम देखें यहाँ से तो कितने की छूट दी है? छूट दी है यहाँ से हमें 1848 रुपये की। भाई अंतर कितना आ जाएगा? 1848 को। ठीक है, कितने से? नीचे का आ जाएगा एमपी। डिस्काउंट प्रतिशत को जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्काउंट बटे एमपी गुणा में 100। ये मालूम होना चाहिए, ये है डिस्काउंट प्रतिशत। तो डिस्काउंट कितने को दिया? 1848 रुपये को। नीचे एमपी आओगे नहीं 6600 गुणा में 100। यह जब सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 और 66 से यह काट देंगे क्या बार? 28 बार, यानी 28% आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सिंप्लीफिकेशन।
क्वेश्चन नंबर 17 है। अब देखो सबसे पहले हमें भाग सॉल्व करना है, यानी 8 को भाग 64 में देंगे तो ये बनेगा 420 प्लस 8 और माइनस फिर गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब देखो 420 और 8 कितने आ जाएंगे 428 माइनस 6 करेंगे, माइनस जब 6 करेंगे तो ये बनेगा 422। यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जॉन एक बैंक खाते में 1000 जमा किए, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर प्रदान करता है, 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो फॉर्मूला होता है SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन में 100। ठीक है, यानी मूलधन गुणा रेट दर गुणा समय बटे 100। अब देखो कितना ब्याज मिलेगा, मूलधन कितना है $1000 है, गुणा रेट कितना है हमारा 5%, समय कितना 2 वर्ष बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ऊपर जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा $100, कितना आ जाएगा $100। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 30% की कमी होती है। मान लो ए को मान है 100, देखो कैसे करेंगे, ए को मान है 100 तो 100 ए को मान है ना, पहले 20% की वृद्धि होती है यानी 120 बटे में 100। ठीक है, गुणा फिर 30% की कमी होती है यानी 70 बटे 100, 100 में 30 की कमी करेंगे 70 बटे 100। ठीक है, और देखो 4 जीरो नीचे हैं और 4 जीरो है ऊपर, कैंसिल कर दें, 12 सत्ते 84, कितना आएगा निकल के 84। अब मान क्या किया, ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान कितना 100, प्रारंभिक मान का, तो का वाली चीज कहाँ आएगी नीचे बटे 100 गुणा में 100 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बनावे को 100 गुणा करें, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 84%। यही आंसर है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भैया, एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। सॉरी, एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही मेज 15,540 रुपये में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है भैया, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आप। ठीक है, और जब यहाँ तक ये 20 क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लियो हो और सॉल्यूशन यदि आपको पसंद लगे भैया तो वीडियो को लाइक कर लियो और चैनल को कर लियो सब्सक्राइब। ठीक है, और दोस्तों को कर दिए वीडियो शेयर। ठीक है भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा भैया हमें सपोर्ट करो, और इसी तरह की और भी वीडियो यदि आप चाहते हैं, ऐसे ही सेट करना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।